हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे ब्राइट जीएस क्लासेस के माध्यम से। आज नेक्स्ट टॉपिक है बायोलॉजी में, जूलॉजी में, ग्लैंड्स। एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड। आज थायराइड ग्लैंड के बारे में सामान्य जानकारी बताना चाहता हूँ कि यह मनुष्य के गले में श्वास नली यहाँ से नली निकलती है। तो ट्रेकिया दोनों लैरिंक्स के नीचे स्थित लैरिंक्स बॉक्स होता है, जिसको एप्पल डोम्स के नाम से जाना जाता है। यहीं से आवाज सराउंड करती है, यहीं से आवाज निकलती है बाहर। क्या इसको क्या बोलते हैं? एप्पल्स डोम्स बोलते हैं। क्या वो एप्पल्स डोम को हो, या लैरिंक्स बॉक्स है, क्या वो साउंड बॉक्स है यहाँ पे। तो इनके दोनों साइड में स्थित होती है, श्वास ट्रैकिया के दोनों साइड में स्थित होती है। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। कौन सी? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड की सबसे बड़ी ग्लैंड का नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन का नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन। तो यहाँ पे स्थित होती है श्वास नली ट्रैकिया के दोनों साइड में, लैरिंक्स बॉक्स के पास में स्थित होती है। इसकी लोकेशन मैंने बता दिया कहाँ पे है, दोनों साइड में स्थित होती है। तो थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन। क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन। यह शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन सी है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें क्या होता है? ये थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो एसिड होता है, जिसका मुख्य कार्य ग्रोथ को कंट्रोल और शरीर का विकास करना। शरीर का क्या करता है? विकास करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए, भाई थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, लेकिन थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रेरित करने के लिए पीयूष ग्लैंड के पास एक हार्मोन है। उस हार्मोन का नाम क्या है? TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये प्रेरित करता किसको? थायराइड ग्लैंड को, कि थायरॉक्सिन हार्मोन को निकालो। और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है ग्रोथ को कंट्रोल करना और शरीर का विकास करना। ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो प्रेरित करने वाला हार्मोन का नाम है TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। क्या है? थायरोट्रोपिन हार्मोन। अब हम थायराइड की हाइपो सिक्रीशन से बॉडी में इफेक्ट किया आता है और हाइपर सिक्रीशन से इफेक्ट किया आता है। जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहीं से आंसर निकालने की कोशिश आप लोग करना। यही आंसर आते हैं एग्जाम में, आप लोग भूल जाते हैं। तो हाइपो सिक्रीशन से हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन अगर हाइपो सिक्रीशन होता है, अल्पस्राव कम होता है, तो कौन सी डिसीज होती है? क्रेटिनिज्म बच्चों में होती है। यह थायरॉक्सिन के हाइपोसिक्रीशन से यह रोग उत्पन्न होता है, जिसके रीजन से बच्चा जो होता है बौनापन हो जाता है और मंद बुद्धि होती है। बच्चे की क्या होती है? मंद बुद्धि हो जाती है। दूसरी बीमारी का नाम क्या है? अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाता है थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में, तो क्या होता है? मिक्सोडीमा डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज? मिक्सोडीमा। यह यौन अवस्था के समय रोग में उपापचयी मेटाबॉलिज्म की भली भांति नहीं हो पाता, जिससे हृदय की हार्ट बीट क्या हो जाती है और रक्तचाप कम हो जाता है। क्या हो जाता है? रक्तचाप कम हो जाता है, हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है। और लो बॉडी टेम्परेचर और पेशी थकान आदि रहती है मिक्सिडीमा अगर हो जाए। और घेंघा रोग, ये थायराइड ग्लैंड की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? घेंघा रोग, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर के नाम से जाना जाता है। ग्वाइटर डिसीज है। यह रोग भोजन में आयोडीन की कमी, जैसे इसीलिए कहा जाता है कि घर में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करें, सॉल्ट का सेवन करें।
तो ये घेंगा रोग हो जाता है। यहाँ पे क्या, ये थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जिससे गर्दन फूल जाती है। तो वहाँ पे घेंगा रोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं घेंगा रोग, इंग्लिश में ग्वाइटर डिसीज बोला जाता है। तो रोग में भोजन आयोडीन की कमी से ये रोग हो जाता है। इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्लैंड जो होती है वो क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसीलिए खाने वाले नमक में आयोडीन लेने पर घेंगा रोग का निदान हो जाता है, मतलब वहाँ रोग खत्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हाइपोसिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन से, थायरॉक्सिन से हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट आता है? टॉक्सिक ग्वाइटर हो जाता है। क्या होता है? टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें हार्ट गति तीव्र हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। श्वसन दर क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। श्वसन दर क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है। एक्सो और दूसरी डिसीज क्या हो जाती है? अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या हो जाती है? एक्सोथैलेमिया, एक्सोथैलेमिया डिसीज हो जाती है, जिससे हमको क्या दिखाई पड़ता है? आँख जो आई होती, आईबॉल जो होता है, वो उसके अंदर जो आईबॉल हमारे आँख के अंदर फिट होता है वो बाहर उभरा हुआ दिखाई पड़ता है। आंखें बाहर निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। आंखें उभरी उभरी, किसी की देखते नहीं हो, आंखें बहुत उभरी उभरी दिखाई पड़ती हैं। तो ये एक्सोथैलेमिया डिसीज हो जाती हाइपर सिक्रीशन से, अगर थायरॉक्सिन की सिक्रीशन हो जाता बॉडी के अंतर्गत। तो यही सारी चीज़ें पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड में सबसे मेन जो बीमारी है वो घेंगा रोग, इसीलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त का सेवन करिए। आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, आई कैपिटल आई और 2, ठीक है। ये क्या है? आयोडीन का फार्मूला है। तो आयोडीन युक्त नमक खाना वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, जिससे डिसीज नहीं होती। कौन सी? घेंगा रोग, ग्वाइटर डिसीज, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही था। थायराइड ग्लैंड के बारे में मैंने सामान्य जानकारी, और बाकी जो हार्मोन थायराइड ग्लैंड से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने, जो बीमारी हम लोगों ने पढ़िया, ये पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।